हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। अभी जो राम कथा संपूर्ण हुई है उसमें आप लोग का योगदान अति सराहनीय था। बहुत बड़ा योगदान था आप लोग का। उसके लिए मैं कोटि कोटि आप सब लोग का धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु का गुणगान सुना, लीला गान सुना और बहुत ही आनंदमय रहा। लेकिन कुछ मुझे दुख भी लगा कि कुछ ऐसी बातें थी जो जनमानस को हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जानकारी ना होने के कारण मुझे दुख हुआ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस किस भक्तों के घर पे रामचरितमानस है। कृपया हाथ उठाएं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। हाथ नीचे कर लें। अभी मैं सब भक्तों की गणना करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्या अनुपात रहा? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिनके घर में रामचरितमानस है, क्या आप लोग नित्य पाठ करते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जिन भक्तों के पास रामचरितमानस नहीं है, यह तो कहीं बाजार से कैसे भी खरीद ले और नित्य उनका पाठ करें और भगवान की लीलाओं पे मंथन करें। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैं कहता हूँ कि मैंने तो अगर एक बार भी हमारे प्रभु राम का नाम लिया है ना, तो उनकी कृपा से लिया है। मेरे पास कोई बल नहीं था, ना कोई मैंने तपस्या की, ना कोई साधन, ना कर्म। केवल मेरे प्रभु का उनकी मेरे पे कृपा थी, जिसके कारण मैं उनका नाम ले पाया। तो आप लोग नित्य प्रभु का लीलाओं का गान करें, हरिनाम संकीर्तन करें, क्योंकि यही एकमात्र है जो मैं भव सागर से पार कर सकता है और कोई दूसरा रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। अगर आप लोग को पता हो तो मुझे अवश्य बताना। क्या कहूँ, कह नहीं पाता, क्योंकि प्रभु ही हम मुझे शक्ति देंगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। मेरे में समर्थ नहीं है। मैं एक सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले पाता। उनका दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए उनका गुणगान क्यों ना करें। नित्य करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करना चाहिए।
एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग बोलते देते हैं जय श्री राम, जय श्री राम बोल देते हैं ना, लेकिन बोलने से पहले हर बात हमें सोचना चाहिए कि जिसका हमने जयकारा लगाया है, जिसका हमने नाम लिया है, उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलना है। ऐसे केवल नाम लेने से नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अगर हम उनका आदर्शों पे चलेंगे ना, तो भगवान को तो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ हमारे पाप जरूर नष्ट होंगे। उनकी कृपा इतनी बड़ी है कि निरंतर बरसती रहती है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि प्रभु राम ने इस धराधाम पे साधारण जीव बन के, मनुष्य बन के आए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान राम हूँ। उन्होंने हमेशा ही इस बात को छिपाया। उन्होंने कहा मैं साधारण मनुष्य हूँ, साधारण, लेकिन वो भगवान थे। उन्होंने हमेशा छिपाया, कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। और हम जीव जो नहीं होते ना, उसका दिखावा करते हैं। हम हैं कुछ नहीं, लेकिन हम दिखावा इतना करते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ हैं। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलें, उससे ही हमारा कल्याण है। रामायण हमें जीना सिखाती है। और हमें भविष्य में कैसे ज़िंदगी निर्वाह करनी है, किस आदमी से कैसा व्यवहार करना है, ये सब हमें रामचरितमानस ही सिखाती है। जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। ऐसे ऐसे कार्य प्रभु ने जो किए थे, हमें सुनकर ही आश्चर्य होता है। क्या क्या है प्रभु की जुबान में शक्ति ही नहीं है कि हम ये कर पाएं। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि हम लोग कह देते हैं ना कि मैंने प्रभु राम का मंदिर बनवाया, हमने राम का मंदिर बनवाया। हमने राम का मंदिर बनवाया। हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है कि हम सांस ले पाएं, और हम मंदिर बना देंगे। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। मैं और मेरा, इसको तो शब्द को एक बोरी में बांध के हिंद महासागर में बहा देना चाहिए। जो कुछ भी है मेरे प्रभु का है। ये तन मन शरीर सांसें, ये सब मेरा प्रभु का है। हमारी औकात है हम राम मंदिर बना सकते हैं? नहीं बना सकते।
अनंत ब्रह्मांडों का मालिक पता नहीं कितने जन्मों से हमें खिला रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है। हम मंदिर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये तो उसकी कृपा है, ये सब उसकी कृपा से हो रहा है। हमारे बल से कुछ नहीं हो रहा, सब उसकी कृपा से हो रहा है। उसकी कृपा ना हो तो अब अगला शब्द नहीं निकलेगा मेरी जुबान से। मैं बोल रहा हूँ तो उसकी कृपा से ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान ने हमें दो रास्ते दिखाए हैं। एक तरफ माया का जाल है, एक तरफ भगवान की भक्ति है। और हमारी अपनी इच्छा है कि हम किस तरफ बढ़ें, प्रभु की माया में फंस जाएं या प्रभु की भक्ति में फंस जाएं। प्रभु की भक्ति में ही फंस के ही हमें फ़ायदा है। माया तो हमेशा चारों तरफ घेर रखी है, उससे ही तो हम निकलना है हमको। प्रतिपल भगवान का भजन, सत्संग, कीर्तन। हम बाजार जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, धन उपार्जन के लिए कहीं जाते हैं, नौकरी धंधा पेशा दुकान किसी काम के लिए जाते हैं, तो घर में रखे ठाकुर जी विराजमान हैं, उनसे कह के जाएं, ठाकुर जी मैं इस काम के लिए कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे शक्ति देना। आप जाओ, आपका काम बन के रहेगा, क्योंकि प्रभु साथ हैं। प्रभु ने आज्ञा दे दी आपको। बाजार में गई, कहीं रास्ते में गई, कहीं भी कुछ भी दिखाई दिया आपको, जैसे सोचते हैं ना कि यार ये बच्चे के लिए ले जाता हूँ, उसका स्वादिष्ट लगेगा, उसको अच्छा लगता है। ये भाई के लिए ले जाता हूँ, ये पत्नी के लिए ले जाता हूँ, ये पिताजी के लिए ले जाता हूँ। ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये मेरे प्रभु के लिए है। मेरे प्रभु बहुत अच्छा, बड़े मन से खाते हैं, चाव से खाते हैं, ये मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा, ये प्रभु के लिए ले चलता हूँ, ये वस्त्र प्रभु के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम अपनी विचारधारा बदलें और प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएं। हम प्रतिपल श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।